हाय बच्चों। तो पिछले पीरियड में हमने देखा था कि भारत का जो मानक समय है वो इलाहाबाद के मिर्ज़ापुर नामक स्थान से निर्धारित किया जाता है। ठीक, इसी अध्याय में हमने देखा था। हाय बच्चों, तो आज हम कक्षा 9th में विषय सामाजिक विज्ञान का अध्याय 1 भारत का आकार और स्थिति के बारे में थोड़ी हमने पिछले पीरियड में चर्चा की हुई थी। अब हम उसके आगे देखते हैं कि भारत की स्थिति और क्या है। ठीक, तो हमने देखा था कि भारत का जो मानक समय है वो इलाहाबाद के नैनी मिर्ज़ापुर नामक स्थान से निर्धारित किया जाता है। ठीक, तो आगे हम देखते हैं कि भारत तथा विश्व के बारे में कि भारत और विश्व क्या है। ठीक, तो उसके पहले देखने से पहले हम थोड़ा यहाँ पर अध्ययन करते हैं कि जो कर्क रेखा है, ये कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर जाती है। जी, 8 राज्यों से होकर जाती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ठीक, पश्चिम बंगाल, मिजोरम और त्रिपुरा, इन 8 राज्यों से होकर हमारी कर्क रेखा जाती है। और ये रेखा है ये अपनी 5 राज्यों से होकर जाती है। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे कि भारत 3 ओर से जल से घिरा हुआ है। ये आप देख रहे हैं, पश्चिम में अरब सागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी और दक्षिण में हिंद महासागर। इस प्रकार से कहा गया कि भारत 3 ओर से जल से घिरा हुआ है। ठीक है, इसके बाद हम आगे अध्ययन करेंगे कि भारत तथा विश्व के बारे में। यहाँ पर एक बिंदु दिया जा रहा है कि कन्याकुमारी और कश्मीर में दिन और रात की अवधि में अंतर क्यों होता है। तो उसका कारण है अक्षांश और देशांतर रेखाओं की स्थिति के कारण ही जम्मू कश्मीर और आपका कन्याकुमारी, इनमें दिन और रात की अवधि में अंतर होता है। ठीक है, इसके बाद हम आगे अध्ययन करेंगे भारत तथा विश्व। भारत की विश्व में क्या स्थिति है। तो भारतीय भूखंड एशिया महाद्वीप के पूर्व पश्चिम के मध्य में स्थित है। यदि हम एशिया महाद्वीप में देखें तो भारत है, भारतीय जो भूखंड है वो एशिया महाद्वीप के पूर्व और पश्चिम में के मध्य में स्थित है। एशिया महाद्वीप का पूर्व ये है और पश्चिम ये है, उसके मध्य में अपना भारत स्थित है। ठीक, तो भारतीय भूभाग एशिया महाद्वीप का दक्षिणी विस्तार है। तो भारतीय भूभाग है तो एशिया महाद्वीप यहाँ देखेंगे विश्व के मानचित्र में, तो एशिया महाद्वीप के दक्षिण में अपना भारत स्थित है। इसलिए कहा गया कि भारतीय भूभाग एशिया महाद्वीप के दक्षिणी विस्तार स्थित है। हिंद महासागर जो विश्व हिंद महासागर जो कि पश्चिम में यूरोपीय देशों और पूर्वी एशियाई देशों से को मिलाता है। अब हम आप देखेंगे कि जो हिंद महासागर है यहाँ पर पड़ता है, तो हिंद महासागर है, यह महासागर पश्चिम में यूरोपीय देशों और पूर्व में एशियाई देशों को मिलाता है। ठीक, भारत को केंद्रीय स्थिति प्रदान करता है। दक्षिण का पठार हिंद महासागर में शीर्षवर्त फैला हुआ है। अब दक्षिण का पठार यहाँ है। ठीक है, तो दक्षिण का पठार है जो हिंद महासागर यहाँ पर है, तो हिंद महासागर के शीर्षवर्त फैला हुआ है दक्षिण का पठार। और एशिया, पश्चिमी एशिया, अफ्रीका और यूरोप के देशों के साथ पूर्वी एशिया के देशों से भी पूर्वी तट के माध्यम से निकटतम संबंध बनाए हुए हिंद महासागर में किसी भी देश की तटीय सीमा भारत सीमा नहीं है। भारत की इसी महत्वपूर्ण स्थिति के कारण एक महासागर का नाम इसके नाम पर रखा गया, जिस महासागर का नाम है हिंद महासागर। ठीक है, हिंद महासागर ये भारत के नाम पर रखा गया था। इसके बाद भारत का विश्व के देशों के साथ संपर्क कई साल पुराना है, आज से नहीं बहुत साल पुराना है। भारत में समुद्री जलमार्गों की अपेक्षा भूभागों से होकर था और उत्तरी पर्वतों के दर्रों से अनेक यात्री प्राचीन काल में भारत आए हैं।
तो उत्तरी दर्रे यहाँ पर पड़ते हैं। इन उत्तरी दर्रों से यहाँ से कई प्राचीन यात्री भारत आए, इसलिए कहा गया कि भारत का प्राचीन समय से विश्व के देशों से संबंध रहे हैं। ठीक, भारत का पश्चिम, मध्य और पूर्वी एशिया और दक्षिणी देशों के पड़ोसी देशों के साथ एक अद्भुत संपर्क रहा है। इसी प्रकार हम चाहे उपनिषद, रामायण, पंचतंत्र आदि की कहानियां सुनते हैं तो उनमें जो भारत के संबंधों की चर्चा की गई है। ठीक है, संसार के विभिन्न भागों तक पहुंच सके हैं। मसाले, मलमल आदि कपड़े का व्यापार, अन्य सामान भारत के विभिन्न देशों को ले जाया जाता था। इसके विपरीत यूनानी स्थापत्य कला तथा पश्चिमी एशिया की वास्तुकला के प्रतीक मीनारों और गुंबदों का प्रभाव भी हमारे देश के विभिन्न भागों में हमें देखने को मिलता है। इसके बाद हम देखेंगे भारत के पड़ोसी देशों के बारे में। ठीक है, तो भारत का दक्षिण एशिया में एक महत्वपूर्ण स्थान है। तो भारत चूंकि दक्षिण एशिया महाद्वीप के दक्षिण में पड़ता है, इसलिए कहा जा रहा है कि भारत का दक्षिण एशिया में एक महत्वपूर्ण स्थान है। भारत में 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो अपने भारत में 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं अपने भारत में। ठीक है, ये क्वेश्चन बनता है कि परीक्षा में कितने केंद्र शासित प्रदेश और राज्य हैं। तो हमारे भारत में वर्तमान में 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। भारत की भूमि की सीमा उत्तर पश्चिम पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ, उत्तर में चीन, नेपाल और भूटान के साथ तथा पूर्व म्यांमार और बांग्लादेश के साथ हैं। अब हम देखेंगे भारत की भूमि की जो सीमाएं हैं वो उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान, उत्तर पश्चिम ये है तो यहाँ पर पाकिस्तान पड़ता है। ठीक है, उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान और अफगानिस्तान, जी यहीं पर अफगानिस्तान पड़ता है। अफगानिस्तान के साथ और उत्तर में चीन, नेपाल और भूटान यहाँ पर पड़ता है अपना चीन, नेपाल और भूटान। इन देशों के साथ भारत की सीमा लगती है तथा और भूटान के साथ और पूर्व में म्यांमार और बांग्लादेश के साथ, यहाँ पर ये म्यांमार है और यहाँ पर अपना ये बांग्लादेश है। इन देशों से भारत की सीमाएं लगती हैं। और दक्षिण में समुद्र पार हमारे पड़ोसी द्वीप समूह राष्ट्र श्रीलंका, यहाँ पर श्रीलंका पड़ता है और यहाँ पर मालदीव पड़ता है। भारत और श्रीलंका के बीच में छोटा समुद्री रास्ता है, भारत और श्रीलंका के बीच में जी यहाँ पर छोटा समुद्री रास्ता है जिसे हम पाक जल संधि या मन्नार की खाड़ी बोलते हैं। ठीक है, तो जब दो स्थलीय सीमाओं को जी यहाँ पर ये स्थल सीमा है और ये स्थल सीमा है। ठीक है, अब बीच में जल भला हुआ है तो एक स्थल सीमा यहाँ पर पड़ती है, यदि जोड़ती है तो इसे हम पाक जल संधि बोलते हैं। ठीक है, जल संधि का है तो और मन्नार की खाड़ी मालदीव और लक्षद्वीप समूहों के दक्षिण में स्थित है। तो द्वीप तो जानते ही होंगे, द्वीप क्या है। ठीक, वह स्थलीय स्थान जिसके चारों ओर से जल घेरे हुए हैं। ठीक है, उसे हम द्वीप बोलते हैं। ठीक है, इसके आगे हम देखेंगे कि अपने पड़ोसी देशों के साथ साथ भारत के भौगोलिक और ऐतिहासिक संबंध भी रहे हैं, अच्छे रहे हैं। अब हम आगे चर्चा करेंगे कि भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं। तो भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, नेपाल, भूटान और चीन, बांग्लादेश और म्यांमार और मालदीव और श्रीलंका, ये भारत के पड़ोसी देश हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अपना अध्याय समाप्त होता है। होमवर्क में आपको भारत के 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश पढ़ना है। ठीक है, और कुछ जो क्वेश्चन दिए गए हैं उन क्वेश्चनों को भी आपको अपने रजिस्टर में नोट करना है। जैसे कि
कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं जाती? ये क्वेश्चन है कि किस राज्य से कर्क रेखा गुजर कर नहीं जाती है। तो ऑप्शन होंगे आपके राजस्थान, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और त्रिपुरा। ठीक है, इसका आंसर आप जरूर हमारे कमेंट में दें। ठीक है, तो यह वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद।